हर हर महादेव। जय श्री राम प्रियजनों। आप सभी का आपके अपने चैनल रिएक्शन शॉर्ट्स विद वायरल दीदी में स्वागत है। तो आज हम अक्षय तृतीया के अवसर पर एक अक्षय तृतीया की कथा लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें और इसका अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं। क्या आपको पता है हमारे भारतवर्ष की वैदिक संस्कृति परंपरा में इतने सारे सुंदर व्रत त्योहार, हकीकत में ये सभी मांगलिक पर्व मनुष्य के जीवन में नई जीवन ऊर्जा का प्रवाह करके मनुष्य अपने धर्म और आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है, जिसको करके मनुष्य अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। इन्हीं मांगलिक त्योहारों में से एक है अक्षय तृतीया। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इतना महत्वपूर्ण दिन है कि मनुष्य द्वारा जो कुछ पुण्य किया जाता है उसे अक्षय बना देता है। इस पौराणिक कथा का हम आज श्रवण करेंगे। बात प्राचीन काल की है। उस समय में पृथ्वी अनेक महान राजाओं और अनेक ऋषि मुनियों से सुशोभित थी। चारों दिशाओं में धर्म और सुख समृद्धि व्याप्त थी। कहते हैं ना, कर्म का फल उसी जीवन में ही मिलता है। उस समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो अत्यंत निर्धन था। उसके परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थी और ना उनके पास पुत्र व ना ही धन संपत्ति थी। ये दंपति संतानहीन थे, लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में एक सुख था, वो उसकी पत्नी थी। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, सुंदर और पतिव्रता थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाते उसी में वह संतुष्ट रहती थी और अपने पति की सेवा करती थी। अनेक प्रयत्नों के बाद भी धन एकत्र नहीं कर पाते थे। इस अवस्था में भी वो दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिरकार उस ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से पूछा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं, फिर हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है या फिर पूर्व जन्म का कोई कर्म जिसका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। स्वामी, मैंने सुना है इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए, हमारी इस स्थिति का कारण और समाधान पूछिएगा। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी अच्छा लगा। वो उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरी इस स्थिति का कारण बताइए। किस कारण से इस निर्धन और संतानहीनता की स्थिति प्राप्त की है और किस उपाय से हम इससे मुक्त हो सकते हैं? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर, ब्राह्मण की बात सुनकर के ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे। तुम्हारे अनेक पुत्र थे, लेकिन उस समय तुमने अत्यंत कृपण थे। यहाँ तक तुमने अपने संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। अपने धन के प्रति तुम्हारी आसक्ति और अपनी संतान के प्रति लापरवाही के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का अभिशाप मिला है। उस समय में वैशाख माह के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसलिए तुम्हें इस जन्म में ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है। इसलिए तुम इस जन्म में भी वैशाख माह के कम से कम 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। वैशाख माह में आने वाली अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि की बात का अक्षरशः पालन किया और उसके फल स्वरूप वह ब्राह्मण संतानहीन और निर्धनता से मुक्त हुआ।
जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का वर्णन और श्रवण करते हैं तो अपने परम भगवान गुरु और वैष्णवों की सेवा में संलग्न होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया का श्रवण अवश्य करें। इसकी सिद्धि के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा आप वचन करें और इसका लाभ उठाएं अक्षय तृतीया का। तो इस विधि से आप अक्षय तृतीया के दिन भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करें और उन्हें प्रसन्न करें और अपने जीवन की सुख समृद्धि को अक्षय बनाते हुए अपने जीवन को सिद्धि प्रदान कीजिए। आप सभी को ये कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो आप अपने प्रियजनों को ये कथा शेयर करिए और पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अक्षय तृतीया के अवसर पर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को अक्षय तृतीया का अवसर बहुत सुखमय हो, ऐसे ही हम ईश्वर से निवेदन करते हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।